कि क्या तुम मुसलमान भी हो, ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आज पूरा आलम इस्लाम वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत मना रहा है। और ये आज रबीउन-नूर शरीफ की आखिरी शब है, आखिरी शब है। सवाल ये उठता है कि नबी तशरीफ क्यों लाए, नबी के आने का मकसद क्या है, आमिना के लाल को अल्लाह ने इस खाके गीती पर क्यों भेजा। कुरान उसका जिक्र यूं करता है, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए। युज़क्कीहिम, ताकि किताब और हिकमत के जरिया तुम्हारे बिगड़े हुए दिलों को साफ कर दिया जाए, तुम्हारे बिगड़े हुए माशरे को अच्छा बना दिया जाए, बिगड़ी हुई सोसाइटी को बेहतर बना दिया जाए। अकीदा बिगड़ा हो तो अकीदा ठीक हो जाए, ईमान में खराबी हो तो ईमान ठीक हो जाए, आमाल में खराबी हो तो आमाल ठीक हो जाए, माशरा बुरा हो तो माशरा बेहतर हो जाए, रिश्तों में खटास हो तो रिश्ता बेहतर हो जाए। तभी रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अहे महबूब मैंने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब साहब वो अदब की कोई जा हो, वो कोई जेहत हो, कोई किसी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला हो, सबके लिए एक राह है और उस राह का नाम है सीरत मुस्तफ़ा, इखलाक़े मुस्तफ़ा, किरदारे मुस्तफ़ा। ये नबी ही तो हैं जो आए नहीं है, जमाना फिर भी मिलाद पढ़ रहा है, आ गए तो भी मिलाद पढ़ रहा है, कब्र में आराम कर रहे हैं तो भी जमाना नबी का मिलाद पढ़ रहा है। ये मिलाद बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। ये मैं नहीं बोलता, सहाबा ने नबी से पूछा हुजूर बताया जाए अंबिया के बारे में क्या अकीदा है, क्या आदम जिंदा है, हजरत नूह जिंदा है, हजरत शीश जिंदा है, हजरत इब्राहिम जिंदा है, हजरत इस्माइल जिंदा है, हजरत मूसा जिंदा है, हजरत ईसा जिंदा है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अस्सादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ु बिहा। बोलने वाले मुस्तफ़ा हैं, सुनने वाले सहाबा हैं, सिखाने वाले मुस्तफ़ा हैं, अकीदा सीखने वाले मुस्तफ़ा हैं, ज़बान मुस्तफ़ा की है, ए हयाते अंबिया का ऐलान नबी कर रहे हैं। ऐ दुनिया वालों सुनो, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा है। अब आपको मानना पड़ेगा, जब नबी ने जिसे जिंदा कह दिया, क्या उसे कोई मुर्दा कह सकता है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, क्या उसे कोई मुर्दा कह सकता है? नहीं कह सकता। अब पता क्या चला, मदीने से नबी ने अकीदा दिया, आदम जिंदा है, इब्राहिम जिंदा है, इस्माइल जिंदा है, शीश जिंदा है, दानियाल जिंदा है, यूसुफ जिंदा है, जकरिया जिंदा है, यहिया जिंदा है, हजरत मूसा जिंदा है, हजरत ईसा जिंदा है। मानना पड़ेगा, जिस नबी के सदक़े में सारे अंबिया को नबूवत मिली, जब उन्हें कब्र की मिट्टी ना खा सकी तो मदीने वाले मुस्तफा का मुर्दा हो सकते हैं। तभी तो बरेली के रजा ने जब तक इंडिया में रहे किताबों में पढ़कर बताया हुजूर जिंदा है, हदीसों से साबित करके बताया हुजूर जिंदा है, कुरान की तफसीरों में पढ़कर तफसीरों से साबित करके बताया जिंदा है, कुरान की आयतें पढ़कर बता दिया जिंदा है। और जब मदीने में गए तो आंखों से देखकर कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले मियां, पता क्या चला, हमारा नबी कल भी जिंदा था और हमारा नबी आज भी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, हमारा नबी आज भी, हमारा नबी आज भी।
आज भी जिंदा है। अब याद रखिएगा और कुछ सुनना है। कुछ दिन पहले आखिर में एक साहब ने एक मौजू दिया, कहा हजरत जुलूस निकालने के बारे में जरा कुछ बता दीजिए। मैंने कहा बितफसील बता दूं, लेकिन वक्त नहीं है, 2-3 मिनट में सुन लीजिए। जब हुजूर मक्के में तशरीफ लाए उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था, उस वक्त कोई साहबे ईमान नहीं था, लोगों को पता नहीं था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, लोगों को पता नहीं था ये नबीउल्लाह है, लोगों को पता नहीं था। अब याद रखिएगा, इसलिए जिस दिन नबी मक्के में पैदा हुए उस दिन मक्के के लोगों से ये मत पूछो तुमने जुलूस क्यों नहीं निकाला। हजरत आमिना खातून से पूछो, कहती है वो नूर मेरे बतन से निकला और ऐसा नूर निकला कि कायनात को रोशन कर दिया। मैंने मशरिक को देख लिया, मगरिब को देख लिया, जिब्रील अमीन ने जो काबे में झंडियां लगाई थी उसे देख लिया, मशरिक को मगरिब में झंडियों को देख लिया। तो मक्के में जब नबी तशरीफ लाए तो जिब्रील जुलूस निकाल रहे हैं, जिब्रील झंडियां लगा रहे हैं। अब ठीक 53 साला जिंदगी मक्के में गुजारने के बाद जब हुजूर मदीना जा रहे हैं, अब मदीने में सहाबा भी मौजूद है, मुसलमानों की टोली भी मौजूद है, कलमा पढ़ने वालों की जमात भी मौजूद है। अब जब प्रमाण पढ़ रहे हैं, ताला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्रो अलैना मादा अलिल्लाह दाई। हजरत बोरीदा असलमी है, कहते हैं सरकार मैं चाहता हूँ हम जुलूस निकाल कर तलवारें लहराते हुए हम आगे आगे चले और सरकार का काफिला भी चले। अल्लाह अकबर। हजरत बोरीदा असलमी अपने अमामा को उतारते हैं, तलवार में झंडियां बनाकर लहराते हैं और नारा लगाते हुए मदीने की फजाओं में जब दाखिल होते हैं पूरा मदीना गूंज जाता है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी की आमद से पूरा मदीना मुनव्वर हो गया। इसलिए याद रखना, जुलूस देखना है तो नबी के मक्के में आने को मत देखो, सहाबा को जुलूस देखना है तो नबी का मदीने में आने को देखो। पता क्या चला मियां, सहाबा का ये अकीदा है नबी की आमद पे नारा लगाना जायज है, नबी की आमद पे जुलूस निकालना जायज है। इसलिए याद रखिएगा कि वो किसी और का नबी होगा जो मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। इसलिए हम नबी की बरसी और 12 वफात नहीं मनाते, हम नबी की आमद के जलसे मनाते हैं, हम नबी की आमद की झंडियां लगाते हैं, नबी की आमद पे जश्न चरागा करते हैं और जमाने को बताते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। दो बातें हो गई, तीसरी बात याद रखिएगा, मैं सोच रहा हूं कि जरा सा जल्दी जल्दी कुछ बातें हो जाएं। तीसरी बात यह है कि हजरत जाबिर ने सरकार से पूछा, हुजूर बताया जाए अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया। अल्लाह के नबी ने एक बार भी नहीं कहा कि ऐ जाबिर ये गैब की बात है मैं तुझे क्यों बताऊं, बल्कि नबी मुस्कुराते हैं, जाबिर जानना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह जानना चाहता हूं, अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया। अल्लाह अकबर। कुरान इसका जिक्र यूं करता है, मा हुआ अलल गैबे बेदनीन, ये वो नबी हैं जो गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। यही वजह है नबी जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं, सहाबा के आबा व अजदाद के बारे में बता रहे हैं, ऊँटनी गुम हो जाए तो इसके बारे में बता रहे हैं, कब्र के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में बता रहे हैं। बरेली के रजा ने हमें अकीदा दिया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। फर्क ये है खुदा को इल्मे गैब जाती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को इल्मे गैब अताई है, अल्लाह को अख्तियार जाती है, नबी को इल्मे गैब अताई है। याद रखिएगा यही वजह है मियाँ, अल्लाह ने बगैर वसीले के कायनात को नहीं बनाया। ये सारी बातें ज़हन में रखिएगा, ईमान अकीदा मोहब्बत सब दुरुस्त रखिए। इसलिए दुरुस्त
निश्चित रखिए कि अल्लाह, जाहिर सी बात है, क्यों अल्लाह कुरान में फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। जिसे रब ने ऊंचा कर दिया उसे जमाना नीचा कैसे कर सकता है। हजरत जाबिर पूछते हैं सरकार अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया। अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया और मुझको खुदा ने अपने नूर से पैदा किया। ऐ मालिक मौला, तू चाह दे तो सूरज को डायरेक्ट बना दे, चांद को डायरेक्ट बना दे, जमीन को डायरेक्ट बना दे, आसमान को डायरेक्ट बना दे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपका भी ज़हन का दरीचा खुल जाए कि दुनिया में कोई काम डायरेक्ट नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो याद रखना, मैं कुल कायनात को बनाऊंगा मगर महबूब पहले तेरे नूर को बनाऊंगा। तेरे नूर से सूरज बनाऊंगा, चांद बनाऊंगा, लौ बनाऊंगा, कलम बनाऊंगा, शमशो कमर बनाऊंगा, शजरो हजर बनाऊंगा, जिन्नो बशर बनाऊंगा, जमीनो आसमान बनाऊंगा ताकि जमीन पे देखूं तो भी महबूब का जलवा नजर आए, आसमानों में देखूं तो भी महबूब का जलवा नजर आए, महबूब का जलवा नजर आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने महबूब के नूर से सारी कायनात को मनव्वर कर दिया, जमाने को दरसे वफा दिया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ऐ नबियों की जमात याद रखना, जब आपकी नबूवत के चर्चे हो रहे हो, जमाना आपका कलमा पढ़ रहा हो और मेरा महबूब आ जाए तो फिर तज़किरा मेरे महबूब का होगा, जिक्र मेरे महबूब का होगा, मोहब्बत मेरे महबूब की होगी, बात मेरे महबूब की जाएगी। यही वजह है अंबिया अलैहिमुस्सलाम दो काम करते थे, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, दूसरा रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान, रिसालत का ऐलान। यही वजह है हम जमाने को दरसे वफा देते हैं। लोगों अगर वो नूर ना होता तो आज कायनात में किसी का वजूद ना होता, वजूद ना होता। मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे डाल सदका नूर का या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, दे डाल सदका नूर का या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। इसलिए मियाँ नबी के नूर से प्यार कीजिए, नबी के नूर से मोहब्बत कीजिए। जानते हैं क्यों? जब कब्र की अंधेरी कोठरी में कोई नूर काम नहीं आएगा, कोई रोशनी काम नहीं आएगी, कोई प्रकाश काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। उस कब्र में अगर कोई काम आएगा तो नबी और नबी का नूर काम आएगा। जानते हैं क्यों मियाँ? मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब से, हजरत आप तो शायरों में बहुत चालाक शायर है। ऐसा है जब कोई इंतकाल करे तो क्यों नहीं उसको एक मोबाइल फोन दे दिया जाए। ऐसा करो, दुनिया में जब तक थे कोई सवाल होता था तो नंबर लगाकर उलमा से राब्ता कर लेते थे। कब्र में जाना, फरिश्ते आकर के पूछे तो काजी मुजफ्फरपुर मुफ्ती शमीम साहब का नंबर डायल करना और कहना हजरत फरिश्ते पूछ रहे हैं, जरा सवाल का जवाब बता दीजिए। लड़का एक पढ़ा लिखा था, बोला मौलाना साहब खोपड़ी खराब है, पता नहीं है आपको? कनेक्शन वहां होता है जहां पे एयर का आना जाना हो। करोड़ों मन मिट्टी के अंदर जब सारा एयर कनेक्शन बंद हो जाएगा तो किसी सिम का नेटवर्क काम नहीं करेगा। मैंने कहा ऐ कुरान, जहां सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा वहां कौन सा नेटवर्क काम करेगा? कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी हैं जो ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब है। जहां सारा कनेक्शन फेल होगा वहां नबी के इश्क का कनेक्शन काम करेगा, नबी की मोहब्बत काम आएगी। यही वजह है कब्र में तीसरा सवाल ही नबी के बारे में होगा, मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम दुनिया में इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? हाजा प्रेजेंट के लिए है और कुंतो माजी के लिए है, माजी के लिए है। याद रखिएगा, ये दोनों बातें आप याद रखें। अब बरेली के रजा कह उठे, टेंशन मत लो, तुमने नबी को माना है, हाँ माना है, नबी से प्यार किया है, हाँ किया है, नबी को कभी पुकारा है, हाँ पुकारा है, कहा तो कब्र
की अंधेरी कोठरी से पुकारते रहोगे, तेरे रिश्तेदार नहीं आएंगे, तेरे अहिब्बा करबा नहीं आएंगे, दफना कर तुझे चले जाएंगे। ऐ आला हजरत कौन आएंगे? कहा मदीने वाले मुस्तफा आएंगे। कहा पुकारे कैसे? कहा पुकारो या रसूल अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो वाकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, सख्त मुश्किल जवाब में है। अब टेंशन मत लो कि हमारी कब्र में अंधेरा होगा, नहीं। हमने नबी के नूर मांगनू को नूर माना है और नबी से नूर मांगा है, तो कब्र में नबी के नूर से उजाला होगा। हाजी साहब कहेंगे कितनी देर का उजाला होगा? मैंने कहा हाजी साहब ये सूरज की रोशनी नहीं है जो सुबह को उगे और शाम को डूब जाए, ये चांद की चांदनी नहीं है जो शाम को निकले और सुबह को डूब जाए, ये पेपर लाइट की रोशनी नहीं है जो शाम को जले और सुबह को डूब जाए, ये नबी का नूर है। बरेली के रजा ने हमें अकीदा दिया, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, नबी का नूर चमकेगा जब तक मैदाने महशर कायम नहीं हो। आशिकों तेरी कब्र में नबी का नूर चमकता रहे, है ना? तभी तो पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सब हाथ उठाकर पढ़े, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बरेली के सांचे में ढल करके बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा था मियाँ। इसलिए ये कुछ अकीदे की बातें थी, इसे हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में इसे नक्श करके रखिएगा। अब सवाल ये उठता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आका की विलादत के कितने 100 साल हो गए? जरा हाथ उठा करके बोल दे कितने 100 साल? 1500 साल। क्या बात है, आशिकों का हुजूम है और हर आशिक को याद है आका की आमद के 1500 साल हो गए। मगर कोई आपसे पूछ सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद पहला पैगाम पूरे आलम के लोगों को क्या दिया? आइए मियाँ हजरत आमिना खातून से पूछते हैं, ए सैयदा आप अपने बेटे के बारे में हकीकत बता सकती हैं? हम बोले झुठला दिए जाएंगे, मगर आप बोले जमाना मानने को मजबूर हो जाएगा। आमिना खातून कहती हैं, ऐ दुनिया वालों, बच्चे तो बहुत जन्म लेते हैं, हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करता है, माँ की मोहब्बत तलाश करता है, माँ का प्यार तलाश करता है, माँ के दूध का कतरा तलाश करता है। मगर मेरे साहबजादे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्म लिया है, तो याद रखना नबी ने पैदा होने के बाद माँ की ममता को तलाश न किया, माँ के प्यार को तलाश न किया, माँ की मोहब्बत को तलाश न किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा अदा किया है, जमाने को मैसेज दिया है, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला, और पूरी दुनिया के इंसानों को बताया है, ऐ दुनिया वालों अपने नबी की आमद को देखो, अपने नबी के जमीन पे पहले सजदे को देखो, देख तेरा नबी जमाने को बता रहा है ये जिंदगी ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ये जिंदगी जाहो हशमत के लिए नहीं है, बल्कि ये जिंदगी मिली है तो खुदा की बंदगी के लिए मिली है, ये पेशानी सजदे के लिए है। सवाल ये उठता है मियाँ, हम और आप जिस नबी के मानने वाले हैं, वो नबी तो पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आज तक साजिद बन सके? क्या हम आज तक आबिद बन सके? क्या हमारी पेशानियों में भी सजदों की तरफ है? क्या हमारे भी जवान बच्चे और बच्चियां नमाजों की पाबंदियां करते हैं? क्या अल्लाह के नबी ने नहीं कहा अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है? बताओ ईमानदारी के साथ, मिलाद हम मनाएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? नारा हम लगाएंगे, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? आई लव मोहम्मद हम लिखेंगे, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? लब्बैक या रसूल अल्लाह हम कहेंगे, नबी की आंखों को ठंडक कौन पहुंचाएगा? इसलिए मैं कहूंगा मियाँ याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पता है
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? कहा हजरत हट जाइए, मछली को पानी से मत निकालिएगा। कहा क्यों? कहा जिंदगी बहुत अनमोल है, अगर मछली को जिंदा रहना है पानी में रहना पड़ेगा वरना मछली मर जाएगी। मैंने कहा अफसोस है हमारी बस्ती के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां ये तो जान गए कि मछली का पानी में रहना जरूरी है, मगर आज से कई सौ वर्ष पहले खानकाह के बुजुर्गों ने ये ऐलान किया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सवाल ये उठता है हमने अपनी औलादों को कितनी बार मस्जिद पहुंचाने का काम किया है, हमने अपनी बेटियों को कितनी बार मुसल्ला बिछाने का दस दिया है। एक दिन आपका बेटा ट्यूशन न जाए आप सर आसमान पे उठा लेते हो ना, अगर तालीम हासिल नहीं करोगे तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक दिन बेटी पढ़ने के लिए नहीं जाए आप आग बगोला हो जाते हो, नहीं पढ़ोगे तो तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मगर आपका बेटा 5 वक्त नमाजें नहीं पढ़ता, आप 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ते, आपकी बीवी नमाजें नहीं पढ़ती, आपका घराना नमाज नहीं पढ़ता, मगर एक बार भी रब की रज़ा के लिए क्या कभी अपनी औलादों पे गुस्सा हुए हो? क्या कभी अपनी बेटियों पे नाराज हुए हो? क्या कभी अपनी बीवियों से नाराजगी का आपने इजहार किया है? जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं हमारी दोस्ती भी अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह की रज़ा के लिए है। इसलिए आप अपनी औलादों से कहिए ए बेटा अगर दुनियावी तालीम हासिल नहीं करेगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और नमाजों की पाबंदी नहीं करेगा तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मियां आप याद रखिए जिंदगी में इन बातों को हमें जहां भी रहना है हर हाल में नमाजों की पाबंदी करनी है। अगर हम सिर्फ मिलाद ही मनाते रहे और हमने नमाजों को जिंदगी में अहमियत नहीं दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कौन करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब मेरी उम्मती का कोई फर्द नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। बताओ ईमानदारी से हमें नबी के आंखों को ठंडक पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए इधर भी पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए? क्या सिर्फ नारा लगा करके? नहीं नहीं, ज़ैनुल आबिदीन साहब कहेंगे सुल्तान रजा सिर्फ नारा से काम नहीं चलेगा। सहाबा ने नमाजें पढ़ी है, तलवारों के साए में नमाजें पढ़ी है। इमाम हुसैन ने 72 जख्म खा करके सजदा अदा किया है। इमाम हुसैन ने करबला में आखिरी सजदा अदा किया है। सैयदा खातूने जन्नत एक बार सजदा करती तो रात खत्म हो जाती थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर हम सिर्फ कौम का नौजवान आज के बाद घर जाना अपने बच्चों से कहना, अपनी बेटियों से कहना, अपने घर वालों से कहना मैं भी नमाजी बनूंगा, तुम सब भी नमाजी बन जाओ। वो कहेंगे इसकी वजह, कहा सुनो अगर हम सिर्फ मिलाद मनाएंगे हुजूर एक रात याद आएंगे, अगर हम सिर्फ जुलूस निकालेंगे हुजूर एक दिन याद आएंगे, मगर हम सब नमाजी बन गए महीना कोई हो फज्र पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, असर पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, मगरिब व इशा पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे। जब कभी नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे सजदा करेंगे खुदा याद आएगा, दुरूद पढ़ेंगे मुस्तफा याद आएंगे। जानते हैं क्यों? इसलिए कि नमाज में मोहब्बत भी है, नमाज में इबादत भी है। आप कहेंगे मौलाना नमाज एक ही है मगर इबादत भी और मोहब्बत भी। मैं कहूँगा हाँ, रब कहता है वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, कयाम करने वालों के साथ कयाम करो। कयाम जब बंदा खुदा की बारगाह में खड़ा होता है तो क्या करता है? पहले आपने किसी मुजरिम को सिलेंडर करते हुए देखा है? क्या करता है? दोनों हाथों को उठा करके बोलिए, दोनों हाथों को पूरा मजमा उठाइए। क्या करता है? उठा देता है। मैं मुजरिम हूँ, अब मेरे ऊपर गोलियां न चलाओ, मैं हार मान गया हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ। ऐसे ही ठीक बंदा जब खुदा की बारगाह में हाजिर होता है अल्लाह अकबर कहने से पहले खड़ा होता है और दोनों हाथों को खुदा की बारगाह में उठाता है। मौला मैं तेरा मुजरिम, तेरा गुनहगार बंदा तेरी बारगाह में हाजिर आ गया।
हाजिर आ गया हूँ, मौला रहम हो जाए, मौला करम हो जाए। आवाज देते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम सब छोटे हैं, तेरे बंदे हैं। अब नियत बांध ली, अब कयाम किया, ये इबादत है। रुकू कर रहे हैं, ये इबादत है। सजदा कर रहे हैं, ये इबादत है। रब्बना लकल हम्द पढ़ रहे हैं, इबादत है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ रहे हैं, इबादत है। सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं, इबादत है। सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, इबादत है। मगर दरूद पढ़ना इबादत नहीं, मोहब्बत। दरूद पढ़ना इबादत नहीं, इसलिए कि रब इबादत में शरीक नहीं होता, रब मोहब्बत में शरीक होता है। रब फरमाता है जब बारी दरूद की आई तो रब ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। पता क्या चला, न कयाम रब करवाता है, करता नहीं है। रुकू रब करवाता है, करता नहीं है। सजदा रब करवाता है, करता नहीं है। मगर दरूद रब पढ़ता भी है, पढ़वाता भी है। नबी से प्यार रब करता भी है, करवाता भी है। मियां याद रखिए, रब इबादत में शरीक नहीं होता, रब मोहब्बत में शरीक होता। इसलिए मोहब्बत को आम कीजिए, इसको वफा को आम कीजिए। इसलिए मैं कहूंगा अगर सिर्फ आप मोहब्बत वाले हैं तो नमाजी बन जाइए, और अगर सिर्फ नमाज वाले हैं तो मोहब्बत करने वाला बन जाइए, ताकि दोनों का गुरूर चकनाचूर हो जाए। अगर सिर्फ सजदा है, कयाम है, रुकू है, सुजूद है, नबी का प्यार नहीं है तो आपकी नमाज कबूल नहीं है। और अगर आपके पास सिर्फ मिलाद है, फातिहा है और दुरूद है, सलाम है और नमाज नहीं है तो आपकी मोहब्बत अधूरी है। इस अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाइए और आज ही से वादा कीजिए इंशाअल्लाह हम भी नमाजी बनेंगे, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब नमाजें पढ़ेंगे, बस इतने ही लोग पढ़ेंगे। मैं जबरदस्ती सबको हाथ नहीं उठवाना चाहता, इसलिए कि लोग जज्बात में आकर के हाथ उठा लेंगे। आप दिल से नमाजी बन जाइए। आप जरा सा सोचिए कि हम सारी दुनिया की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, मगर जिस नमाज के जरिया नबी को खुश करना है, नमाज जब कोई उम्मती का फर्द पढ़ता है तो इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी हासिल होती है तो मुस्तफा जाने रहमत को खुशी हासिल होती है। बताइए कितने नौजवान हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे? कितने नौजवान हैं? सिर्फ नौजवान। हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना है, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को सैराब कीजिए। एक बात मैं चाहता हूँ 10-15 मिनट की गुफ्तगू ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए कि आप भी उसे याद रखिए। देखिए मियाँ, आज हमारे रिश्तों में टॉक्सिन जहर घोल दिया गया है। मालूम है जहर। आज हम किसी बदअकीदगी से नाराज क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि उस बदअकीदगी में जहर है। कोई सहाबा से दुश्मनी करे ये जहर है, कोई औलिया से दुश्मनी करे ये जहर है, कोई अंबिया से दुश्मनी करे ये जहर है, कोई माँ बाप से दुश्मनी कर बैठे ये जहर है, कोई भाई से दुश्मनी कर बैठे ये जहर है, कोई पीर से दुश्मनी कर बैठे ये जहर है, कोई भाई भाई से दुश्मनी कर बैठे। आज चारों तरफ हमारे रिश्तों में जहर ही जहर है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? जहर ही जहर है, जबकि नबी ने जहर को खत्म किया है और मोहब्बत और मिठास को आम किया। मोहब्बत और मिठास को आम किया है। कहा सुनो, दिमाग को निगेटिव न बनाओ, दिमाग को पॉजिटिव बना करके रखो ताकि रिश्तों में मिठास पैदा हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ते की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये इस्लाम ही तो है जिसने कहा कि हुकूकुल इबाद भी है और हुकूकुल्लाह भी है। इसलिए याद रखना, रब से और बंदे से का जो रिश्ता है इसे हुकूकुल्लाह कहते हैं। इसलिए खुदा पे हर हाल पे, खुदा पे हर हाल में भरोसा रखना और हर हाल पे राजी रहना। मौला तू खाना दे तो भी राजी, तू भूखा रखे तो भी राजी, तू पानी पिला दे तो भी राजी, तू प्यासा रखे तो भी राजी। मौला तू जिस हाल में रखे, कोई बंदा पूछे कैसे हो तो बंदा बस ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का करम है, मैं बहुत अच्छा।
क्यों? ये रब का रिश्ता है। अब ठीक चलिए, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जिस औरत और मर्द के दरमियान बना उसे हजरत आदम और हजरत हव्वा कहते हैं। ए बेटा, ए बच्चा बैठो, थोड़ी देर बैठो, बैठो इत्मीनान से, है ना। इधर तवज्जो चाहूंगा। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता इंसानों के दरमियान जो बन रहा है तो उस मर्द का नाम हजरत, जरा जोर से बोल दे, हम सबके बाबा का नाम है हजरत आदम। और उसके बाद हजरत आदम की तबीयत नहीं लग रही है तो अल्लाह ने उनके बाईं पिछली से किसे बनाया? हजरत हव्वा। अब याद रखिएगा, ये इंसानियत का पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता। अब तवज्जो चाहूंगा, मियां बीवी का रिश्ता है। आप ईमानदारी से बताएं, आपने कभी सोचा कि मियां बीवी का रिश्ता कितना अनमोल है? अल्लाह ने इस खाके गीती पर इंसान में सबसे पहले मियां बीवी के रिश्ते को पैदा किया, मगर मियां बीवी को डायरेक्ट मिला नहीं दिया। हजरत आदम बने हव्वा के लिए और हव्वा बनी हजरत आदम के लिए। दोनों ने एक दूसरे को छूना चाहा, रब ने कहा पाबंदी है, पहले निकाह करो फिर छूने की इजाजत। अरे बोल दे मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। पहले निकाह। अब पूरी दुनिया में वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, नेचर यही है कि औरत और मर्द का रिश्ता तभी कामयाब होगा जब दोनों निकाह के जरिए अपने रिश्ते की शुरुआत। वरना चलाइए लिविंग रिलेशनशिप, वरना चलाइए साहब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता, चलाइए नाजायज रिश्ते। इन नाजायज रिश्तों में कितनी बेहयाई है आपने नहीं देखा? नौजवान लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां आत्महत्या कर रही है, लड़कियां माँ बाप के रिश्तों को तार तार करके आवारा कुत्तों के साथ भाग रही है। नौजवान लड़के और लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखिएगा, इन रिश्तों में वफा नहीं है, इन रिश्तों में खानदान की इज्जत नहीं है, इन रिश्तों में मिठास नहीं है, इन रिश्तों में खटास है। अगर रिश्तों में मिठास है, अजनबी मर्द औरत है, 20 साल लड़की कहीं गुजारी, 20 साल लड़का कहीं गुजारा, मगर निकाह में खुदा ने इतनी बरकत रखी है कि जब मौलाना साहब निकाह पढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसलिए नौजवानों, मर्द और औरत, लड़के और लड़कियों, दोनों कान खोलकर सुन लो, जिंदगी में आवारगी को कदम मत रखने देना। जिंदगी की शुरुआत करना तो आमिना के लाल की सुन्नत से शुरुआत करना, हजरत आदम और हव्वा की सुन्नत से शुरुआत करना। जमाने को बताना हम लिविंग रिलेशनशिप वाले नहीं है, हम आमिना के लाल की सुन्नत को जिंदा करने वाले हैं। अब एक रिश्ता आपने समझ लिया ना, इसे समझ लिया। वरना याद रखिए, मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, कान खोलकर सुन लीजिए। आप अखबार नहीं पढ़ती तो उठा करके पढ़िए। साहब, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से 3 लड़कियों को आवारा लड़के लेकर इश्क के जाल में फंसा कर जा रहे थे। जीआरपीएफ वालों की नजर पड़ गई जब उन्हें किसी ने बताया कि इन 3 लड़कियों को ये लड़के बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं। पुलिस वालों ने छापा मारकर साहब उन तीनों लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। पता चला ये आगरा बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये आवारा कुत्ते और भेड़िए जो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तुझसे आई लव यू का इजहार करते हैं, कहते हैं मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ये मोहब्बत नहीं, ये तेरी जवानी के भूखे हैं, ये तेरे शबाब के भूखे हैं, ये तेरी इज्जत के भूखे हैं। जैसे एक कुत्ता जब तक उसे गोश्त न मिल जाए तब तक वो दौड़ता रहता है, फिरता रहता है, जब गोश्त मिल जाए खाकर इत्मीनान से बैठ जाता है। ठीक यही हाल इन कुत्तों का है, ये कॉलेज में तेरे पीछे, ट्यूशन सेंटर पर तेरे पीछे। साहब, यहाँ तक के नौजवान इन लड़कियों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए साहब डाकाजनी कर रहे हैं, माँ बाप से झगड़े करके उनसे पैसे हासिल कर रहे हैं। उनकी सेल्फ कोई लाइफ और जिंदगी नहीं है। जब तक तेरे हुस्न के पीछे पड़े हैं, तुझे लेकर घर से भगा कर जाएंगे, 2, 4, 10 रोज दिल्ली मुंबई घुमाएंगे। जब तेरी इज्जत लूट लेंगे, रेलवे स्टेशन पे छोड़कर तुझे चले जाएंगे। इसलिए याद रखना, हमेशा जिंदगी में याद रखना, आलमे इंसानियत का बका इसी में है कि हर पढ़ा लिखा लड़का लड़की, हर मर्द औरत अपनी जिंदगी की शुरुआत करे तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत निकाह
निकाह के जरिया करे, ताकि माँ बाप की इज्जत सलामत रहे, खानदान की इज्जत सलामत रहे, तेरी भी इज्जत सलामत रहे और आने वाली गोद में तेरी नस्लों की भी इज्जत सलामत रहे। ये टारगेट रखिए, इस पे इन मौजूदात पे जुमों में भी खिताबात हो, आपके घरों में भी इस पे चर्चे हो, ताकि हमारी कौम के जवान लड़के और लड़कियां इसे सुन सके। अब मैं बताना चाहूंगा ये मियाँ बीवी का रिश्ता कितना अनमोल है मियाँ, मगर हम लोगों ने इसे कितना कठिन बना दिया, इतना कठिन बना दिया, इतना कठिन बना दिया कि आज मियाँ बीवी के रिश्तों में जहर घुल गया है। आज बीवी शौहर को देखने के लिए तैयार नहीं, शौहर बीवी को देखने के लिए तैयार नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचें, हम में कितने लोग हैं जिनके रिश्ते बीवियों से बड़े मजबूत हैं। आज हमारी पोजीशन इतनी बिगड़ गई, अभी दुल्हन घर में भी नहीं आती, हमारा निकाह भी नहीं होता, हम उससे जहेज का इतना डिमांड कर चुके होते हैं कि वो लड़की सोचती है कि मैंने सोचा था कि जिंदगी में राजकुमार आएगा, बड़ा हसीनो जमील कमाने वाला लड़का आएगा, मगर ये तो इतना बड़ा भिखारी है कि जो गाड़ी लेकर आया है इसका किराया भी मेरे बाप से लेता है, जिस मोटरसाइकिल पे मुझे घुमवाता है ये मोटरसाइकिल भी मेरे बाप से खरीदवाता है। मैं कहना चाहूंगा नहीं, ये रिश्ते बड़े अनमोल हैं प्यारे, इन रिश्तों की कदर करो। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ इखलाक में बेहतर है, और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ इखलाक में बेहतर हूँ। मियाँ याद रखना, जब तक सैयदा खदीजतुल कुबरा जिंदा थी, बाहयात थी, हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। आका फरमाते हैं, खदीजा के पास बैठने से मुझे सुकून मिलता है, खदीजा की मोहब्बत से मुझे सुकून मिलता है। मुस्तफा करीम सैयदा खदीजा के कामों में हाथ बढ़ाया करते थे। जब बारी सैयदा आयशा सिद्दीका की आई, आका फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने भी कभी अपनी बीवी से कहा है मांगो क्या मांगना चाहती हो? नहीं, हमारी कौम के नौजवानों का हाल तो ये है, जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं ना, तो उस वक्त ये सुनता भी नहीं है कि मौलवी साहब ने जुमले क्या कहे। बस एक बात ज़हन में, आप पूछिएगा बाज नौजवान से मौलवी साहब ने क्या कहा था, कहा ये सब याद नहीं है, मैं इतना जानता था, सिखा दिया गया था। जब मौलवी साहब कहे क्या तुमने कबूल किया, बस फौरन कह देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया, ताकि मजमे में बेइज्जती नहीं हो सके। अच्छा साहब, मजमे में तो कबूल कर लिया, एक महीना बाद बीवी के मैका में शादी है। अब बीवी ने कहा, मेरे शौहरे नामदार, शादी में जा रही हूँ, 10,000 रुपया की जरूरत है, दे दीजिए। कहता है, तेरा बाप कमा कर रख कर गया। अच्छा, माँ बाप भी उसका साथ देते हैं उस नौजवान का। हाँ हाँ कह दो, इसका माँ बाप कमा करके रख कर गया है क्या? साहब जरा सा सोच ले, एक औरत अपना घर बार छोड़कर आपके घर में आई है, मगर सास ससुर भी उसके रिश्ते में जहर घोल रहे हैं, और शौहर ये भी जहर बनकर उसकी जिंदगी में उतर रहा है। जबकि मौलाना साहब ने जब निकाह का इनेकाद कराया था तो कहा था 51,000 रुपए सिक्के राइजुल वक्त मां नानो नफका वो सुकना के आपकी ज़ौजियत में दिया, यानी 51,000 तो देना ही है, मगर नानो नफका वो सुकना, नान माना रोटी, नफका माना खर्चा, और सुकना माने रहने की जगह, यानी आज के बाद इस लड़की के खाने का इंतजाम मर्द करेगा, मगर आज तो मर्द को खाने वाली ये इंतजाम नहीं करेगा। इसे ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब वाली हो, कमा करके लाती हो, दिन भर ये घर में चालू चूल्हा वगैरह जलाए, बच्चों को खिलाए और बीवी कमा करके लेकर के आए। आजकल तो बाज लोग फोन करते हैं, हजरत कोई अगर काम वाली लड़की पढ़ी लिखी नौकरी वाली मिल जाए तो हम लोग चाहते हैं कि नौकरी वाली लड़की से ही शादी हो जाए। जाहिर सी बात है, जब आपका ज़हन इतना बिगड़ गया है, अब वो नौजवान जिसके जिम्मे है बीवी तेरी है, खाना तुझे देना है, बीवी तेरी है, नफका यानी खर्चा, अब उसका जो जायज खर्च है, चाहे उसके जीनत का सामान हो, चाहे उसके लिए महंगे कपड़े हो, चाहे उसके लिए अलमीरा हो, चाहे उसकी जरूरत के जो भी सामान हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं दूंगा। काहिल है तो कमाइए, कम कमाते हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, बीवी के लिए कीजिए, माँ बाप के लिए कीजिए, बच्चों के लिए कीजिए, ताकि रिश्तों में खटास नहीं, रिश्तों में मिठास पैदा हो। आगे सुनिए, याद रखिएगा, मकान उसके लिए बेहतर मकान देना यह आपकी जिम्मेदारी है, मगर आज का नौजवान क्या कहता है, तेरा बाप कमा कर रख कर गया है।
कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये कोई हक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। हजरत आयशा सिद्दीका से आका ने पूछा था, आप भी कभी हुजूर की सुन्नत को जिंदा कीजिए। अरे एक बार अपनी बीवी से मोहब्बत से बोलिए तो। जब आका घर में दाखिल होते तो सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ऐ मेरे घर वालों तुम सब पर सलाम हो। आका का इखलाक देखें, जितनी बीवियां आका ने सबसे मिलने की बारियां मुकर्रर कर दी थी। अगर किसी की नाराजगी हो जाए तो आका उसे दरगुजर फरमा देते। आप आका की सीरत का मुताला कीजिए, जबान पे गुस्सा मत रखिए, ये मत बोलिए मैं तो तुझे पसंद नहीं करता था मगर मेरी माँ ने तुझे ला दिया, मैं तो तुझे लाइक नहीं करता था मगर मेरे बाप ने तुझे ला दिया। साहब जब तुम बोलोगे तो पलट कर तेरी बीवी भी बोलेगी, मैं भी तुझे लाइक नहीं करती थी मगर कहां से मेरे बाप ने तुम्हारे जैसे काहिल इंसान को चुन लिया। अब नतीजा क्या निकलता है, अब आपके रिश्ते में मिठास जन्म नहीं लेता बल्कि अब आप दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। तेरी नाक टेढ़ी है, तेरी आंख अच्छी नहीं है, तुझसे बेहतर वो है, वो तुझे गिराए तो उसे गिराए। यहाँ तक कि इसी जहर वाले माहौल में बच्चे और बच्चियां जन्म लेते हैं। माँ सोचती है बच्चों के जहन में बाप के लिए जहर घोल दिया जाए, बाप सोचता है बच्चियों के जहन में माँ के लिए जहर घोल दिया जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये जहर घोलना जिंदगी का इलाज नहीं है। हुजूर ने फरमाया तेरे घर का इलाज नफरत वाला माहौल नहीं बल्कि मोहब्बत वाला माहौल है। बीवी तेरी है, प्यार से गुफ्तगू करना, उसकी खामियों को न गिनाना, उसकी खूबसूरती का कभी उसकी मोहब्बत का इजहार करना, उसकी अच्छाइयों को गिनाना। अपने बच्चों से नाराज न होना बल्कि अपने बच्चों से प्यार करना, अपने माँ बाप से नाराज न होना, अपने माँ बाप से रिश्ते मोहब्बत का इजहार करना। मगर आज हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो गया है, हर एक है, बाप के जहन में अलग जहर है, माँ के जहन में अलग जहर है, बच्चों के जहन में अलग जहर है, माशरे में भाई भाई के जहन में अलग जहर है। माँ बाप सोचते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए और ये लोग सिर्फ अपने बीवी बच्चों को देखता है, हमें नहीं देखता। कहीं न कहीं उनके दिल में ये एहसास है। नौजवान कहते हैं माँ बाप को क्या जरूरत है, अब इन्हें खाना मिले यही ले, इन्हें मजीद ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। मियाँ हम अपने बच्चों से हमेशा अपनी मर्जी की बात करना चाहते हैं और बच्चे सोचते हैं कि हमारी मर्जी की बात हो। जब हर इंसान अपनी मर्जी से जीने लगेगा रिश्तों में जहर घुल जाएगा। इसलिए याद रखिए, रिश्तों को मिठास में बदलिए। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, कहा याद रखना बीवी शौहर की कमी किसी से बयान न करे, शौहर बीवी की कमी किसी से बयान न करे बल्कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। औरत ये समझे जो लड़का मेरी जिंदगी में आया है ये मेरी जिंदगी का राजकुमार है। हमें सबसे ज्यादा दुनिया में किसी से मोहब्बत करनी है तो इसी से करनी है। लड़का ये समझे मेरी जिंदगी में जो लड़की आई है ये मेरी जिंदगी की राजकुमारी है, हमें इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है। याद रखिएगा, अगर हमने मोहब्बत के इस रिश्ते को जन्म नहीं दिया तो एक दिन आएगा हमारी बीवी सुसाइड कर लेगी, कभी शौहर सुसाइड कर लेगा, कभी बच्चे आत्महत्या करते हुए नजर आएंगे। इसलिए याद रखिए, घर से नफरत वाले माहौल को मिटाइए और मोहब्बत वाले माहौल को अपने घर में जन्म। अब याद रखिएगा साहब, बेटा बेटी आपका है माशाअल्लाह। मुझे याद है अभी 10 मिनट और मेरी तकरीर में वक्त है, आप याद रखें। मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ बेटी आपकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलादों से कितनी मोहब्बत किया करते थे। जब सैयदा खातून जन्नत आती ना तो आका सैयदा की मोहब्बत में खड़े हो जाते। आप में कितने लोग हैं जो अपने बेटे बेटियों से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं, या जब सरकार मिलने के लिए जाते तो सैयदा खातून जन्नत अपने वालिदे मोहतरम की मोहब्बत में खड़ी हो जाती। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर आपने अपने लड़कों के जहन को पॉजिटिव नहीं बनाया, अपने बच्चों के जहन को पॉजिटिव नहीं बनाया तो इस समाज को अच्छा बिगड़ने से कौन रोक सकता है। इसलिए इन रिश्तों में मजबूती दीजिए ताकि आपके बेटे बेटियां निगेटिव शिकार नहीं हो बल्कि वो आपके लिए पॉजिटिव रहे। अब मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताएं, आप अपने
अपने क्लासरूम में बैठे हैं, मगर आपके क्लासरूम में टीचर आ जाए तो आप क्या करते हैं? फौरन खड़े हो जाते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जलसा में पीर साहब आए खड़े हो गए, आलिम साहब आए खड़े हो गए, क्लास में कॉलेज में स्कूल में टीचर आए खड़े हो गए, मगर जिस नबी के 1500 साला जश्न विलादत में हम आए हैं, वो नबी किसके लिए खड़े हुए थे? आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ है, और इतने में सरकार की दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है। आका की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, नबी ने मस्जिद नबवी में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम दिया। माँ से मोहब्बत इसे कहते हैं, माँ बाप का रिस्पेक्ट इसे कहते हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये बताया जाए मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ का। 3 बार हुजूर ने माँ का जिक्र किया, 1 बार बाप का जिक्र किया। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फरमाया 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे, 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया, 1 बार बाप का जिक्र किया। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, कितने नौजवान जो बाप को कमा कर देते हैं, कितने नौजवान हैं जो माँ को कमा कर देते हैं, कितने नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो माँ बाप की ताज़ीम मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं? नहीं मियाँ, आज यही वजह है हमारे रिश्तों में सुकून नहीं है, हमारे घरों में सुकून नहीं है। माँ बाप पर अलग परेशान, बीवी बच्चे अलग परेशान। अगर सारे लोग एक दूसरे के हुकूक की अदायगी करने लग जाएं, तो फिर तावीज लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घर में मोहब्बत का संगम बहता हुआ नजर आएगा, मोहब्बत का दरिया बहता हुआ नजर आएगा। इसलिए याद रखिए, आज जो हमारे ज़हन में ये बुराई बैठी है, मैं जो कमाता हूँ ये मेरा है, ये गलत है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं, वो हमारे भी मालिक हैं और हमारी दौलतों के भी मालिक। इसलिए कमाइए तो माँ बाप की। कितने लोग खिदमत करेंगे माँ बाप की कमा करके? जरा हाथ उठाएं तो। माशाअल्लाह, अपने बीवी बच्चों से रिश्ता अच्छा रखें। आखिरी पैगाम सुल्तान रजा का सुने। मियाँ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत में हम और आप हाजिर हैं, बताएं वो दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है। अल्लाह ने उनके जिक्र को सबसे ऊंचा किया। अल्लाह ने उस नबी का साथी किसे बना करके भेजा है? कौन नबी का साथी बन करके आया है? क्या कोई इंसान बनकर आया है? क्या कोई फरिश्ता बन करके आया है? कुरान उसका जिक्र यूं करता है, कद जा नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। याद रखिएगा, नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, नबी का साथी कौन है? किताब। अब आप उठा करके सीरत उठाकर पढ़िए। सहाबा का साथी किताब है, ताबई का साथी किताब है, तबे ताबई का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, अइम्मे मुज्तहिदीन का साथी किताब है, मियाँ हुफ़ाज़ो कुर्रा का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है, पहले उन्होंने नबी की सुन्नत को अपनाया है, यानी किताब से दोस्ती की है, किताब से मोहब्बत की है। यही वजह है साइंटिस्टों का साथी किताब है, जजों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, वकीलों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जितने लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है, उन्होंने नबी की सुन्नत को अपनाया है और किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। कि आपको अफसोस नहीं होता जब हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां किताब की जगह मोबाइल का उपयोग और इस्तेमाल कर रहे हैं? वो बच्चे साहब जिन्हें किताबें पढ़नी थी, वो बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं। हमारी कौम के वो नौजवान जिन्हें मैट्रिक इंटर की तैयारियां करनी थी, वो लड़के जिन्हें नीट की तैयारियां करनी थी, जिन्हें UPSC और BPSC की तैयारियां करनी थी, आज वो महंगे मोबाइल सेट में अपनी दुनिया को खो बैठे हैं। उन्होंने अपने मकसद हयात को भुला दिया है। वो भूल गए
हैं कि हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है। याद रखना, जानवर और इंसान में फर्क यही है, खाना जानवर भी खाता है, मकान जानवर भी बनाता है, मगर तालीम जानवर हासिल नहीं करता, किरदार और कैरेक्टर जानवर हासिल नहीं करता, मगर इंसान खाता भी है, मकान भी बनाता है, मगर एजुकेशन भी हासिल करता है, अपने किरदारों कैरेक्टर को भी बेहतर करता है। जानवरों की तरह नहीं, एक अच्छी सोसाइटी और बेहतर माहौल में जिंदगी गुजारता है। इसलिए मेरी कौम का नौजवान याद रखना, इस बस्ती की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, तीरों कमान और तलवार की जरूरत नहीं है। इस बस्ती की हिफाजत के लिए 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। आपको टारगेट बनाना होगा कि गांव की हिफाजत कैसे होगी। जमाना हमें अकलियत कहता है, अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब कैसे आना है, तो उसके लिए एजुकेशन भी चाहिए और एजुकेशन वाला पावर भी चाहिए। जिस्म आपका हो, वर्दी सरकार की हो, बाजू आपके हो, कलम सरकार की हो। मियां टारगेट बनाइए, नारा लगाते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ, आला हजरत ने क्या कहा? हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। वो बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक है? क्या कोई बच्चा आपकी बस्ती में ऐसा है जो IPS अफसर बन सकता है, जो जज बन सकता है, जो पढ़े तो डॉक्टर बन सकता है, पढ़े तो इंजीनियर बन सकता है, पढ़े तो IPS अफसर बन सकता है, मदरसे में पढ़े तो आलिम बन सकता है, हाफिज बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है। आला हजरत ने फरमाया है, मेरी कौम ऐसे नौजवानों को चुनो और पैसा खर्च करके उन्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बना। मगर हमने क्या किया? आला हजरत के नारे को जिंदगी में जगह नहीं दी, हमने आला हजरत के नारों को जलसों तक महदूद करके रख दिया। हमने भी यही समझ लिया, जब तक ये नारा नहीं लगेगा जलसा कामयाब नहीं होगा। जब रजा के नारा से जलसा कामयाब हो सकता है तो रजा के नारा से हमारी जिंदगी कामयाब क्यों नहीं हो सकती है? ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी 24 घंटे ही है, मगर आपने अपने 24 घंटे का मिस यूज किया। सुबह से उठे मोबाइल चलाया, स्कूल में मन मोटा की तरफ पढ़े, आए तो फिर मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए। दिमाग इतना टेंशन में है, माँ की बात अच्छी नहीं लगती, बाप की बात अच्छी नहीं लगती, उस्ताद का क्लास में तबीयत नहीं लगती, मियाँ हम नमाज में हमारा दिल नहीं लगता। एक मोबाइल ने सारी जिंदगी को हैंग करके रख दिया है और जब मोबाइल हैंग करता है तो ये पागल हो जाता है, कहता है जरा फॉर्मेट मार दीजिएगा, मेरा मोबाइल हैंग कर रहा। रे पगला, जब मोबाइल हैंग करे तो फॉर्मेट मार दो, सारा ऐप डिलीट कर दो, फिर से उसे अपडेट कर दो ताकि मोबाइल फिर से काम करने लगे। तू जब से पैदा हुआ आज तक तेरा दिमाग कभी हैंग नहीं किया, तेरी जिंदगी में कभी हैंगिंग नहीं आई, तेरी जिंदगी में कोई वायरस नहीं आया। याद रखना, उसी वायरस का जिक्र कुरान ने किया और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अपने गुनाहों से तौबा करो, ऐसी तौबा जो दूसरों के लिए नसीहत हो जाए। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी को हैंगिंग से बचाइए, सुबह शाम गुनाहों से तौबा कीजिए। आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, मगर 24 घंटे का उन्होंने मिस यूज नहीं किया। हमारी तरह इंस्टाग्राम नहीं चलाया, सोशल मीडिया से जुड़े नहीं रहे। हाल ये था, याद रखिएगा, अरे था नहीं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा कि एक जमाना आएगा कि लोग इधर से बात करेंगे तो उधर वाले का चेहरा नजर आएगा। आप किस दुनिया में है? आला हजरत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुरान से इल्मे साइंस को अख्तियार किया है। इसलिए याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। और उन्हें मोबाइल की क्या जरूरत थी? वो लोग तो निगाहें बंद करके जमाना देख लेते, उन्हें आपकी तरह नीट की कनेक्शन की जरूरत नहीं थी। याद रखिएगा, आला हजरत ने 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, 21.5 घंटा पढ़े पढ़ाए, वही आला हजरत बनता है। ऐ नौजवान, आला हजरत के नक्शे कदम पे चलो। 21.5 घंटा नहीं पढ़ सकते, कम से कम तुम 15 घंटा तो पढ़ो, 14 घंटा तो पढ़ो, 13 घंटा तो पढ़ो, 16-17 घंटा तो पढ़ो। अगर इतना
इतना भी तुमने पढ़ लिया, जज बन सकते हो, IPS अफसर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, वक्त का बड़ा आलिम बन सकते हो। मोबाइल हमारे जरूरत का साथी है, हमारी जिंदगी का साथी नहीं है। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी SMS के लिए SMS कीजिए। मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए भेजिए। मोबाइल ऑफलाइन महंगे क्लासेज है, ऑनलाइन सस्ते क्लासेज कीजिए, मगर मोबाइल को फेसबुक का सहारा मत लीजिए। मोबाइल पर इंस्टाग्राम की दुनिया में मत डूबिए। मोबाइल के गलत करोड़ों ऐप का इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए, अपने आप को पहचानो। ऐ नौजवान, हमें पढ़कर कुछ बनना है, अपने गांव की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मजहब की हिफाजत के लिए सिर्फ नारा नहीं लगाना है। अगर हमारी कौम का एक बच्चा IPS अफसर बन गया, एक बच्चा जज बन गया, एक बच्चा बड़ा आलिम और सियासी रहनुमा बन गया, आपकी गांव की तरफ कोई निगाह उठाने से पहले कहेगा उस गांव में कदम मत रखना, वो गांव DM साहब का है, वो गांव जज साहब का है, वो गांव वकील साहब का है, वो गांव नेताजी का है, वो गांव MP MLA साहब का है, वो गांव बड़े आलिम साहब का है, वो गांव बड़े मुफक्किर और मुफस्सिर साहब का है। मियां याद रखिएगा, इस दौर में अपनी हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं, पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। ऐ नौजवान बच्चे और बच्चियों, आज के जलसे में अहद करो, हम मोबाइल से नहीं इंशाअल्लाह किताब से दोस्ती करेंगे। कितने नौजवान करेंगे? सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाएं और बोले हम लोग किताब से दोस्ती करेंगे। कितने नौजवान करेंगे? माशा, सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं पढ़ने वाले। खुद भी किताब पढ़िए, अपनी औलादों को भी किताबें पढ़ाइए। मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ कम बांटिए, किताबें ज्यादा बांटिए। ऐ मेरी कौम, अगर हम बेदार नहीं हुए तो हमें डूबने से कौन रोक सकता है? याद रखिए, जिंदगी में इनकलाब के लिए पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। साहब, समाज में इज्जत वकार चाहिए। कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हुजूर ताजे शरीयत ने कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मियाँ, खुद को डिप्रेशन से बचाइए, अपने खानदान को बचाइए, बीवी बच्चे माँ बाप के हुकूक की अदायगी कीजिए, नबी की सीरत को अपनाइए, दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान बनाइए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंजूर है, कुर्सी हटा। एक खूबसूरत पैगाम आप तक पहुंच रहा था। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।